वेलकम टू पिप्स पल्स। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रेडिंग व्यू को यूज़ किस तरह करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आपको स्टॉक पिकिंग करनी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, आपको इवन डिफरेंट फोरम्स के अंदर जाके अपनी इनपुट देनी है, या आप लोगों ने दूसरे लोगों को देखना है कि वो किस सेंटिमेंट को लेके किस मार्केट में बैठे हैं। तो ट्रेडिंग व्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू गाइस हैव। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर ट्रेड हो रही है, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, किसी भी मुल्क का स्टॉक हो, वो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना बहुत आसान है। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप गूगल के ऊपर ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह के इससे एक पेज आ जाएगा। आपने ये पहले वाले लिंक पे चले जाना है, अपनी ईमेल आईडी से उसको आपने साइन इन कर लेना है, और साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस का शो होगा। सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से आपने कोई भी मार्केट उठा के ना ये वाले बटन पे क्लिक कर देना। ये आपके सामने चार्ट्स खुल जाएंगे। जब आपके सामने चार्ट्स खुल जाएंगे, अब ये बेसिकली ए यूज़र इंटरफेस है ट्रेडिंग व्यू का। अब सबसे पहले एक्सप्लेन करते चलते हैं कि ये सब है क्या। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये आपकी आईडी होगी जिससे आपने उसको लॉगिन किया होगा। उसके बाद यहाँ पे उस स्टॉक का नाम होगा जो स्टॉक आपके सामने इस टाइम शो हो रहा है। वो स्टॉक हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकती है, वो करेंसी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऐड का सिंबल आएगा, इस पर बाद में आते हैं। ये आपके टाइम फ्रेम्स आएंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से पहले ही उसको जानते हैं तो आपको पता होगा टाइम फ्रेम्स क्या होता है। आप इसके अंदर रेंजेस के अंदर भी काम कर सकते हैं, डेज़ के अंदर भी, आवर्स के अंदर भी, मिनट्स के अंदर भी, इवन सेकंड्स के अंदर भी आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। टिक्स वाले चार्ट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन टिक्स के लिए आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा। अभी हम बिल्कुल फ्री वाले के ऊपर काम कर रहे हैं। और वैसे अगर आपको इसके ऊपर बस टेक्निकल एनालिसिस ही कर रहे हैं और आपको मल्टीपल स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही स्क्रीन से गुजारा करते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको प्रीमियम परचेज़ करें। इसके अंदर फ्री के अंदर ऑलमोस्ट सारा कुछ अवेलेबल है। सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए और डिफरेंट मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट कमोडिटीज़ खोलने के लिए आपको कि प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर टाइम फ्रेम के आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा चार्ट टाइप, कि हम लोग चार्ट किस में देखना चाहते हैं। हम बार्स में देखना चाहते हैं, कैंडल्स में देखना चाहते हैं, हम लाइन के अंदर देखना चाहते हैं। उसी तरह हमारा जो है चार्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर। अब यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अगर तो आप पहले ही टेक्निकल एनालिसिस से वाकिफ़ हैं, आपको पता है वॉल्यूम होगा एक इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होगा, RSI होगा, इस तरह मैकडी, डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं। वो आपको सारे इंडिकेटर्स डिफरेंट वर्जन के साथ मिल जाएंगे, और उनके विदिन भी अंदर एक सेटिंग्स होंगी। ये वाली लाइन किस कलर की है, ये वाली लाइन किस कलर की है। बट इतनी डेप्थ के अंदर हम नहीं जाते, हम एक ओवरव्यू लेते हैं इंडिकेटर्स का। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, इंडिकेटर एक ऑलरेडी लगा हुआ है। ये नीचे जो वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये इंडिकेटर लगा हुआ है, और वो जो लगा हुआ इंडिकेटर है चार्ट के ऊपर, वो यहाँ से शो होता है। अब मैं वॉल्यूम को पर्सनली यूज़ नहीं करता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हाइड की भी ऑप्शन, आप इसको हाइड कर सकते हैं। चलें अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हम लोग सिंपल रख सकें चीज़ों को। उसके बाद हम यहाँ पे जाएं तो ये टेम्पलेट्स हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। अलर्ट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप कहीं पे भी यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट कर सकते हैं, और फिर अपने मोबाइल के ऊपर भी उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल है। वो जैसी मार्केट उस लाइन को या उस एरिया के अंदर पहुँचेगी, साथ ही आपके फ़ोन के अंदर अलर्ट आ जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद रीप्ले है, ये बेसिकली बैक टेस्टिंग के लिए और इसके लिए और अलर्ट्स के लिए। अलर्ट्स कुछ अवेलेबल होते हैं फ्री के ऊपर, बाकी आपको प्रीमियम परचेज़ करना पड़ता है। उसके बाद बात करें नीचे, ये जो चार्ट वाला व्यू है, मेन हमारा जो इंटरफेस है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इसका नाम आ जाता है, टाइम फ्रेम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाय सेल का बटन है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्रोकर इसके साथ अटैच हो सकता है, आप इसको अटैच करके यहीं से ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट आ जाएगी कि मार्केट कब क्लोज़ होती है और कब ओपन होती है, जो भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये OHLC ये लिखा हुआ है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका कर्सर जिस भी कैंडल के ऊपर है, उसकी ओपनिंग, उसका हाई, उसका लो, उसकी क्लोजिंग किस प्राइस रेंज के ऊपर है। और फिर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कितने % जो है आज इसने इस कैंडल में ग्रो हुआ है, या डंप हुआ है, या पंप हुआ है, जो भी आप कहना चाहें। सो बेसिक ये है। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास एक ये अननेम्ड सेव आ रहा है। ये बेसिकली लेआउट है जो आप बना के सेव कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास ये क्विक सर्च आ रहा है, सेटिंग्स आ रहा है। सेटिंग्स के अंदर आप उसकी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, या जिस तरह भी आपको सेटिंग करनी है वो कर सकते हैं। आप उसके अंदर जाएंगे, आपको बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद फुल स्क्रीन मोड आ जाता है। अगर आप फुल स्क्रीन करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह शो होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने चार्ट की, और वो आप कहीं पे आगे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह। उसके बाद ये पब्लिश है। अगर आप किसी ग्रुप के अंदर पब्लिश करना चाहते हैं या किसी कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि ये आपका आइडिया आज की ट्रेड को लेके। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो से स्टॉक्स या जो से कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जो चीज़ आप देखते हैं या एनालाइज करते हैं उसको, वो आप यहाँ पे अपना इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आपको बार बार यहाँ से जाके सर्च ना करना पड़े। लेट्स सपोज़ अगर हम लोग इसको क्लियर आउट कर देते हैं, मुझे ये सारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए इनमें से, ठीक है ना, ये सारी मैंने ख़त्म कर दी। अब ये मेरे पास बिल्कुल फारग हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर नीचे उसके देखें तो ये जो चार्ट यहाँ पे खुला होगा या जिस चार्ट के ऊपर हम लोगों ने वॉच लिस्ट पे क्लिक किया होगा, उस चार्ट का पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। उसकी करंट प्राइस ये चल रही है, मार्केट अभी फ़िलहाल क्लोज़ है, परफॉर्मेंस उसने 1 वीक में कितनी दी है, 1 मंथ में कितनी दी है, 3 मंथ में कितनी दी है, 6 महीने में कितनी दी है, ईयरली उसकी क्या थी, और 1 साल के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है। नीचे एक ग्राफ टाइप चार्ट भी आ जाएगा, सीजनल चार्ट कहते हैं इसको। उसके अलावा नीचे टेक्निकल्स के अंदर आ जाए तो वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको टेक्निकली बता रहा होगा कि ये अभी मोस्ट प्रोबेबली सेल जा सकता है, ठीक है। और इसका इतना वैसे कोई काम नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हम इसको रहने देते हैं। अब हम सबसे पहले ऐड करते हैं कोई भी चार्ट। लेट्स सपोज इफ़ आई एम अ ट्रेडर ऑफ गोल्ड और मैं फॉरेक्स के अंदर काम करता हूँ, मैं कमोडिटी के अंदर काम करता हूँ, और मुझे गोल्ड का चार्ट एनालाइज करना है और मैं उसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ये वॉच लिस्ट के सामने एक प्लस का आइकन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारा चार्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ बने हुए हैं, ऑल, स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस, हर किस्म की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब लेट्स सपोज मैंने गोल्ड सर्च करना था तो मैं यहाँ से XAU USD सर्च करूँगा। हमारे पास गोल्ड के डिफरेंट जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनके चार्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं गोल्ड जो है ओवांडा का देखता हूँ, मैं यहाँ से ओवांडा का ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वॉच लिस्ट के अंदर ये गोल्ड ऐड हो गया, ठीक है। अब ऐड होने के बाद हम गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। अब आप अगर यहाँ पर इसके टेक्निकल्स में देखें तो ये क्या बता रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। उसके अलावा कि इतने सीजनल भी ये बाय ही रहा है, परफॉर्मेंस भी बाय ही रही है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन इसने बता दी। अब हम लोग करते हैं वॉच लिस्ट को बंद और हम लिखते हैं कि हम लोगों ने अगर इसके ऊपर ड्राइंग करनी है तो हम किस तरह करें। ड्राइंग्स और टूल्स सारे आपके ये लेफ़्ट हैंड साइड वाले पैनल के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपके उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो ड्राइंग्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप सिर्फ ड्राइंग्स भी रिमूव कर सकते हैं, आप सिर्फ इंडिकेटर्स भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप उनके ऊपर माउस लेके जाएंगे वो आपको उस टूल का स्पेसिफिक फंक्शन बताता जाएगा। जैसे ये लॉक कर देगा आपकी सारी ड्राइंग को, ये हाइड कर देगा। उसके अलावा ये आप कीप ड्राइंग करते रहें, अगर आपका लॉक हुआ हुआ है इसे अनलॉक करके ड्राइंग कर रहे हैं। उसके अलावा ये मैग्नेट है। मैग्नेट क्या करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक लाइन लगा रहे हैं, मैं यहाँ से एक लाइन पकड़ लेता हूँ और ये देख रहे हैं आप कर्सर मेरा जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, ये जो विक्स है इनके ऊपर ये अटैच हो रहा है, तो ये ज़रा लाइन लगाने में से आसानी हो जाती है। इस वजह से ये एक मैग्नेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप बंद भी कर सकते हैं बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि ये ऑन रहे, लाइन ज़रा एक्यूरेट लग जाती हैं। अच्छा, कुछ मैं आपको इसके फंक्शन बता देता हूँ जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। सबसे पहले तो जब आप ने ये ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर दी लाइन लगाने, तो उसके बाद आप दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे रुक जाएगी। अब लेट्स सपोज़ मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ सीधी, लेकिन यहाँ पे है ये लग नहीं पा रही, ट्रेंड लाइन लगाना चाह रहा हूँ बट ये बार बार मैग्नेट यहाँ पे लग रहा है। मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करूँगा तो ये अब
मैग्नेट जो है ना टेम्परेरीली ऑफ हो जाएगा। आप मैनुअली भी जाके उसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा क्विक एंड इजी टू यूज़ है। कंट्रोल होल्ड करके आप उसके ऊपर दोबारा क्लिक करें और फिर ये इस तरह ड्राइंग लग जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी ट्रेंड लाइन को सीधा लगाना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये रखता हूँ और मैं इसको सीधा लगाना चाह रहा हूँ, देखें ये किस तरह फंस रही है, और मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो ये फ्री तो हो जाती है, लेकिन अभी भी मुझे एक्यूरेट करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर हल है कि आप शिफ्ट को होल्ड करें। जैसे ही आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे, ये जो है बिल्कुल सीधी आगे तक ड्रैग होती जाएगी। ये कुछ इसके की फीचर्स थे ट्रेंड लाइन के। अब आगे बात करते हैं कि आप अपने टूल्स किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं नीचे। ठीक है, ये फिबोनाची है। फिबोनाची का अगर आपको पता हो, फिबोनाची ट्रेडिंग विकी बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर आप आगे रिट्रेसमेंट के लिए जो लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट पैटर्न्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी लाइक के अंदर जाते हैं और उन्होंने PNL लगाया होता है, ये बेसिकली वो PNL है। अगर आप लॉन्ग का लगाएंगे तो बाय का PNL लगेगा, अगर आप शॉर्ट का लगाएंगे तो सेल का PNL लगेगा। वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए। ओके, उसके बाद अगर हम लोग अपना पैनल बनाना चाहते हैं तो पैनल बनाने के लिए आप देखें यहाँ पे ये स्टार आ रहा है हर टूल के सामने। लेट्स सपोज मुझे ये एक रे चाहिए, मुझे ये हॉरिजॉन्टल रे चाहिए, ट्रेंड लाइन चाहिए, मुझे ये वर्टिकल लाइन चाहिए, उसके अलावा मुझे चाहिए पैरेलल चैनल चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे आती जा रही हैं मेरे पास। अब मुझे कोई भी यहाँ से पकड़ के टूल यूज़ करना है, मैं यहीं से कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाके दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम टाइम फ्रेम्स के अंदर भी ये आगे स्टार बने हुए हैं, हम इनको कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग MT4 या MT5 खोलें तो उसके अंदर जो हमारे पास चार्ट होता है वो होता है 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, उसके बाद 30 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। ये 1 मिनट को भी टैग कर देंगे आप। वो सारे टाइम फ्रेम आपके पास वैसे ही बन गए जैसे MT4 के ऊपर या MT5 के ऊपर होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ट्यूटोरियल फॉर द ट्रेडिंग व्यू। और फिर जैसे ही आप इसको यूज़ करते जाएंगे आप इसके यूज़ टू होते जाएंगे। अभी मैं आपको कोई इंडिकेटर भी लगा के दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे RSI लगाना चाहता हूँ, मैं RSI सर्च करूँगा, यहाँ पे आगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसके ऊपर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये भी बुकमार्क काइंड ऑफ हो जाएगा और मेरे पास ही रहेगा ये। अब वो आएगा कहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। या फेवरेटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये RSI भी नीचे लग गया। अब आप पूछ रहे होंगे कि RSI तो सिंपल होता है MT4 पे MT5 पे, ये बीच में ये वाली लाइन क्या है? तो असल में ये डिफरेंट इन डेप्थ सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे RSI की सेटिंग्स के अंदर तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे इस टाइम RSI की लेंथ 14 है, मैं लेट्स सपोज इसको 200 रखना चाहता हूँ या 14 ही रहना चाहता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई है। जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही है यहाँ पे आपको इसके कलर देख के आइडिया हो जाएगा। RSI बेस्ड MA मूविंग एवरेज, अगर इसको बंद कर देंगे तो ये शो होना बंद हो जाएगी। RSI का अपर बैंड मैं 80 पे रखना चाहता हूँ, 80 पे आ जाएगा। मिडिल बैंड में 40 पे रखना चाहता हूँ, 40 पे चला जाएगा। सो यहाँ पे आप इन डेप्थ उसकी हर किस्म से सेटिंग कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं, आप क्रिप्टो में काम करते हैं, तो आप ये टूल को यूज़ करें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई और दोस्त है जिसको ट्रेडिंग व्यू के अंदर इंटरेस्ट है और वो जानना चाहता है कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ किस तरह करते हैं, तो आप काइंडली उसको भी ये वीडियो शेयर करें। इल्म बांटने से बढ़ता है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।